हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपका क्लास 8th का मैथ करा रहे हैं, जिसमें कि हम एक्सरसाइज आपकी 3C तक हम करा चुके हैं। आज आपकी एक्सरसाइज चलेगी 3D। ठीक है, आप सभी को पता है हम ये आपका NCERT की वो RS अग्रवाल की बुक से करा रहे हैं। कौन सी बुक? RS अग्रवाल की बुक से करा रहे हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, हमको बहुत अच्छे से पता है। चैप्टर का नाम है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर आपने सीख लिए, स्क्वायर मैंने आपको बता दिए, डायगोनल मेथड से भी ट्रिक से बता दिए, कॉलम मेथड सभी से मैंने आपको स्क्वायर निकालने बता दिए। अब आते हैं हम स्क्वायर रूट पे कि स्क्वायर रूट आपका बेसिकली होता क्या है। तो इसमें हम सीखेंगे स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए पहले देखो, ये आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये आपका होता क्या है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट होता है आपको, देखो स्क्वायर रूट निकालने के आपके 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, दूसरा होता है आपका डिवीजन मेथड। मैं आपको दोनों ही मेथड सिखाऊंगा। पहले आज हम पढ़ेंगे आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको होता क्या है, उससे पहले आपको प्राइम नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स आपके क्या होते हैं, तो आपके प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात आई है तो प्राइम नंबर्स का इनमें आपका बहुत बड़ा रोल होगा। प्राइम नंबर्स आपके बेसिकली होते क्या है, ऐसे नंबर जिनमें बस एटलीस्ट ओनली 2 फैक्टर होते हैं। एटलीस्ट नहीं, ओनली आपके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर आपके खुद से ही करते हैं, किसी और से नहीं करते, इटसेल्फ से वो आपके डिवाइड होते हैं। जैसे कि आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर है आपका 2, 3। 2 आपका एक ऐसा प्राइम नंबर है जो आपका इवन है, और कोई ऐसा प्राइम नंबर आपका है नहीं जो आपका इवन हो। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि इवन प्राइम नंबर आपका कौन सा होता है, आप बोलोगे सर 2 होता है। ठीक है, ये आपसे बोल सकते हैं कि इवन प्राइम नंबर हो सकता है आपका, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो सकता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका इवन ही होता है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, 2 के बाद आता है आपका 3, 3 के बाद आता है आपका 5, 5 के बाद आपका 7, 11, 13, 15, 15 नहीं 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, ऐसे आपके बहुत प्राइम नंबर है। ठीक है, इन्फिनिटी आपके प्राइम नंबर है। ठीक है, जब आपके नंबर से इन्फिनिटी है तो प्राइम नंबर से आपके कैसे होंगे, इन्फिनिटी होंगे, अनंत, जिनकी कोई सीमा ना हो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हमें जो फैक्टर करने होते हैं हमें प्राइम नंबर से ही फैक्टर करने होते हैं। ये नहीं कि जैसे कि अगर आपको बताना कि 100 किसका स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन आपको पता तो 10 का है, लेकिन ये नहीं कि आप इसको डायरेक्ट 4 से कट कर दोगे, 4 से आप 25 बार, फिर 25 से डायरेक्ट कट कर दोगे, ऐसा नहीं करना होता आपको। ठीक है, ये मेथड आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। उसमें आपको क्या करना है, देखो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है तो आपको जो प्राइम नंबर है इनसे ही आपको डिवाइड करना है, इनसे ही आपको डिवाइड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, जैसे कि अगर देखते हैं 100 के अगर डिवाइड करते हैं तो 100 का डिवाइड अगर 2 से करेंगे, इसको देखो 2 प्राइम नंबर है, स्टार्टिंग में हमें पहले 2 से करना है, कोई नंबर 2 से नहीं होगा तो फिर हमें 3 पे जाना है, 3 से भी नहीं होगा तो फिर 5 से करना है, 5 से नहीं होगा तो फिर 7 से करना है। ठीक है, हमको ऐसे ही आगे बढ़ते जाना, ये नहीं कि डायरेक्ट आपने पहले 5 से कर दिया, कोई नंबर आपका 2 से हो रहा था, आपने 2 से ना करके उसको पहले 5 से कर दिया, ऐसा नहीं करना। पहले आपको 2 से करना है, सिक्वेंस वाइज चलना है आपको, पहले 2 से करना है, 3 से करना है, 3 से नहीं होगा तो फिर 5 से करना है, 5 से नहीं होगा तो फिर आपको ऐसे ही सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ते हुए जाना है। आप बोलोगे जी सर। 2 से डिवाइड करेंगे 100 में कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 50 टाइम्स। फिर 2 5 या 10, फिर 0 नहीं जाने के लिए 0, फिर 2 से इसको कट करेंगे, आप बोलोगे सर 2 2 जब 4 1 बचेगा, 2 5 जब 10। अभी आपका 5 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा
मैं 3 से डायरेक्ट करने लगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 3 से ऐसे कर देंगे इसको, 3 8 जा 24। अरे 1 रिमाइंडर बचा है। डिवाइड का मतलब पूरा पूरा ऐसा होता है कि आपको पूरा पूरा ही वो डिवाइड होना चाहिए आपका। 3 से पूरा पूरा आपका डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसको 3 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 5 5 जा 25। अभी 5 से हो जाएगा 1। और आपको ये काम तब तक करना है तब तक आपका 1 नहीं आ जाता। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। 1 अब हमारा आ चुका है, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना होगा सर, अब देखो इसके आगे क्या करना होगा, आपको पेयर बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे, पेयर बनाने होंगे। जैसे कि 100 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 × 5 × 5। आप बोलोगे जी सर प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर दिया, अब हमको क्या बनाना है, फैक्टर बनाने हैं इनके। फैक्टर नहीं, पेयर बनाने हैं। देखो जैसे 2 2 के साथ बनेगा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। जैसे कि आप शूज लेने जाते हो, ठीक है, उसमें आप पूरा एक पेयर लेके आते हो, ठीक है। ये नहीं कि बस ओनली 1 शूज लेके आओगे, ओनली 1 लेके तो नहीं आते। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक पेयर लेके आते हो, एक पेयर में आपको दोनों सेम मिलेंगे, बिल्कुल डिट्टो सेम मिलेंगे दोनों। आप बोलोगे जी सर, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम मिलेंगे एक जैसे ही, तो उनको पेयर बोला जाता है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर, ठीक है। देखो यहाँ बिल्कुल 2 और 2 ये दोनों सेम है तो इनका पेयर बना लेंगे, 5 और 5 सेम है तो इनका पेयर बना लेंगे। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर पेयर बन गया। अब निकालना आपको स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का आपका ये होता है, स्क्वायर रूट का साइन आपका ये होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं, स्क्वायर रूट का साइन आपका ये होता है। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2। देखो पेयर बना लिया आपने, तो यहाँ से आएगा आपका 2। एक बार ही लेना आपको, पेयर बन गया तो लेना आपको एक बार ही। यहाँ पेयर बन रहा है लेकिन आपको एक बार ही लेना है। आप बोलोगे जी सर 2 5 से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप बोलो सर 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 होता है। आसान में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से हमको समझ में आ गया है, ठीक है। आपको ऐसे ही करने होते। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर हम ले ले तो, जैसे कि आपका 256 पता तो है आपको, ये 16 का होता है। अगर आपने याद किए होंगे, मैंने आपसे बोला था कि आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट जरूर याद होने चाहिए। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितने टाइम्स होगा, आप बोलोगे सर 2 1 जा 2। अब ये 5 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 5 में कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 2 बार। 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 6 के आगे आ जाएगा 16, 2 8 जा 16। अब ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ऐसा में आप बोलोगे जी सर 2 से अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 के आगे आ जाएगा 1, 12, 2 6 जा 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा, 2 से करेंगे 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, और 2 से करेंगे 1 टाइम्स हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ठीक है। ये तो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। 256 क्या आ जाएगा आपका, आप बोलोगे ये फैक्टर कितने बार, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आपका 2 आया है। तो 2 × 2 × 2 × 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया आपका 8 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है 256 का। 256 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको पेयर बनाने होंगे। देखो तो यहाँ पेयर बनाओगे आप बोलोगे जी सर बन गए, यहाँ बन गया आपका, यहाँ बन गया, ये आपका यहाँ बन गया। यहाँ से आपका 2 1 टाइम्स आएगा, आप बोलोगे जी सर। यहाँ से 2 आपका आएगा, आप बोलोगे जी सर। यहाँ से 2 आएगा आपका, आप बोलोगे जी सर। यहाँ से 2 आएगा, आप बोलोगे जी सर। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा, आप बोलो सर 16। ऐसे पता चला आपको 16 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है, ये आपका 16 का स्क्वायर है। ऐसे पता चला आपको, ठीक है। अब आगे समझ में, स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, एक्सरसाइज 3D आपकी ये है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक के स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन।
कौन से मेथड से करना है, आप बोलो सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें बोल देगा है स्पेशल, अगर आपको कहीं ना बोला जाए तो आप किसी मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको प्राइम मेथड से ही, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालने। अगली एक्सरसाइज में आपको डिवीजन मेथड सिखाया जाएगा, ठीक है। और 2 to 5, अब इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे, अब बोलो सर बहुत इजीली, अभी तो आपने बताया था। 2 to 5 क्या आपको क्या करने होंगे, आप बोलो सर फैक्टर करने होंगे। पहले देखो 2 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, क्योंकि 2 का रूल क्या है डिविजिबिलिटी का, आप बोलो सर लास्ट में, लास्ट यूनिट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, वो आपका यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब ये आपका 2 से होगा नहीं। अब 3 का, अब 3 पे आ जाइए। 3 का रूल आपका क्या होता है, आप बोलोगे सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, तो इनका सम करेंगे 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो 9 आपका 3 से हो जाता है। आप बोलोगे जी सर 9 आपका 3 से हो जाता है, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से करेंगे इसको, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 5 के आगे आ जाएगा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। अब अगर 3 से करेंगे इसको, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 5 के आगे आ जाएगा 15, और 3 5 जा 15, ठीक है। अब 5 से करेंगे इसको, 5 टाइम जाएगा, 5 से करेंगे 1 टाइम जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे सन में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब आपसे स्क्वायर रूट पूछा है इसका, पहले लिखिए 2 to 5 कि आपके फैक्टर क्या क्या हुए। आप बोलो सर 2 to 5 फैक्टर हुए 3 × 3 × 5 × 5, ये आपके हुए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, ठीक है। और 2 to 5 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए क्या बनाना होगा, आप बोलो सर पेयर बनाना होगा, जोड़ा, इसका पेयर इसके साथ बन जाएगा और इसका पेयर आपका इसके साथ बन जाएगा। तो इसमें से आपका पेयर में से बस आपको एक ही लेना है। आप बोलोगे जी सर हम 3 ले लेंगे मल्टीप्लाई, आप बोलोगे सर इसमें से ओनली 5 ले लेंगे, 3 5 जो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 15, कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 15 हो जाएगा। आगे चल में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अभी तक तुमने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपको पहले क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना होगा। देखो 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 5 भी आपका प्राइम नंबर है, विदाउट प्राइम नंबर से आपको फैक्टर नहीं करनी। ये चीज भेजे में बिल्कुल ऐसे घुसा लेनी है आपको कि आपको पहले से ये चीज पता है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से। अब आगे क्या आपका 4 4 1, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन मैं आपको यहीं कराऊंगा, ठीक है। 4 4 1, ठीक है। तो सेकंड में, सेकंड वाला क्या आपका, आप बोलोगे सर 4 4 1, 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में आपको 1 आ रहा है, 3 से चेक कीजिए। 4 4 आपका 8, 8 और 1 9, 9 आपका 3 से डिविजिबल हो जाता है। आप बोलोगे जी सर तो ये भी नंबर आपका 3 से हो जाएगा। 3 से करेंगे इसको, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 4 के आगे आ जाएगा 14, 3 4 जा 12, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 2, इसके आगे आ जाएगा 21, और 3 7 जा 21। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से। अब अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 7 के आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 3 9 जा 27। अब अगर 7 से करेंगे इसको तो 7 टाइम्स हो जाएगा, और 7 से करेंगे तो इसको ये 1 बार हो जाएगा। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 4 1 के फैक्टर लिख लेने, क्या क्या फैक्टर बने। आप बोलो सब फैक्टर बने 3 × 3 × 7 × 7। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है 4 4 1 का, उसके लिए आपको क्या पेयर बनाने होंगे। हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका 7, तो 3 7 जो कितना होता है, आप बोलोगे सर 3 7 जो होता है हमारा 21, 3 7 जो कितना होता है, आप बोलोगे 3 7 जो होता है हमारा 21। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 729, थर्ड क्वेश्चन आपका 729।
ठीक है। अब इसके भी आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्या आपका थर्ड वाला 729। अब बोलोगे जी सर। ठीक है, अब अगर ये 2 से तो होगा नहीं, आप बोलोगे जी सर। अब 3 से चेक करते हैं इसको। 7 और 2 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 3 से हो जाता है, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। 3 से करेंगे इसको, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 2 के आगे आ जाएगा 12, 3 4 जा 12, फिर 9 बचेगा, 3 3 जा 9। अब 3 से करेंगे, अब भी 3 से हो जाएगा आपका, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 3 से हो जाएगा, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 81 भी 3 से हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। 3 2 जा 6, 2 बचेगा 1, 3 7 जा 21। ठीक है, अब अगर इसको किससे करेंगे, आप बोलो सर 3 से करेंगे। 3 से कितने टाइम्स हो जाएगा, आप बोलो सर 9 टाइम्स। 3 से करेंगे इसको 3 टाइम्स, और 3 से करेंगे इसको 1 टाइम। हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 729 फैक्टर क्या बने, आप बोलो सर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 6 टाइम्स है आपका 3 मल्टीप्लाई 3। आप बोलोगे जी सर। स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलो सर पेयर बनाते हैं इसके, यहाँ से 3 आ जाएगा आपका, यहाँ से भी आपका 3 आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। 3 3 जा 9, 9 3 जा आपका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 27। आगे सर में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, आगे सर में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1296, 1296। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1296। ठीक है, वीडियो आपकी लंबी भी हो सकती है, तो घबराना नहीं है आपको। ठीक है, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। मैंने क्या बोला, 2 का रूल क्या होता है, लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये नंबर आपका 2 से हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। 2 6 जा 12। ठीक है, 9 को नोट करेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा आपका 8। आप बोलोगे जी सर। 1 बचेगा, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 2 से फिर हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। 2 से करेंगे इसको, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब हो जाएगा 3 से, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, और 3 से आपका 1 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। और कितना हो जाएगा आपका 1296 से फैक्टर आपके क्या, आप बोलोगे सर 2 मल्टीप्लाई, देखो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4। आप बोलो सर 4 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स, आप बोलो 1 2 3 4, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स आपका 3 है। आगे सर में आप बोलोगे जी सर। और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, आप बोलोगे सर पेयर बनाने होंगे। तो 2 2 के पेयर बनाएंगे, यहाँ बन जाएंगे आपके, ये बन जाए और ये भी आपके बन जाए। यहाँ से आपका 2 बाहर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। यहाँ से भी आपका 2 बाहर आ जाएगा जी सर। यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ 3। कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा आपका कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 36। कितना हो जाएगा आपका 36। तो किसका आंसर हो जाएगा, आप बोलो सर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 36। ये आपका 1296 आपका 36 का स्क्वायर है। 1296 आपका 36 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2025। ठीक है, 2025 ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप बोलोगे जी सर समझ में हमको आ गया है अच्छे से। ठीक है, जैसे कि 5th में क्या आपका 2025, आपका 2 से तो होगा नहीं,
आप बोलोगे जी सर आपका 2 से नहीं होगा, तो किससे ट्राई करेंगे इसको? आप बोलोगे सर 2 से नहीं होगा तो ये आपका 3 से हो जाएगा। 3 से चेक करते हैं, 2 और 2 4 5 9, तो 3 से हो जाएगा। 3 से करते हैं इसको, 3 6 या 18, 1 बचेगा आपका, 1 नहीं 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 22, 3 7 जा 21, 1 बचेगा और 3 5 जा 12, 3 5 जा 15। वेल बोल रहा हूँ मैं अभी आपका 3 से हो जाएगा। अब बोल सर 6 और 7 आपका 13, 13 और 5 18, तो 18 3 से हो जाता है, तो ये नंबर भी आपका 3 से हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। 3 2 जा आपका 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यहाँ से 1 बचेगा, 5 के आगे 15, अब 3 से हो जाएगा। अब भी आप बोलोगे जी सर 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 5 3 5 जा 15, आगे से में आप बोलोगे जी सर 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 5 से करेंगे इसको 5 टाइम्स और 5 से करेंगे इसको 1 टाइम्स। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। फैक्टरी आपने कर लिए, 2025 के फैक्टर लिखिए पहले। तो फैक्टर क्या बनेंगे? आप बोल सकते 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट का साइन याद रखना, ये होता है आपका। अब आपको पेयर बनाने हैं 3 के 3 के 5 के, 3 3 पेयर बना क्या आ जाएगा? आप बोल सकते 3 आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा और यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। अब बोलोगे जी सर मल्टीप्लाई के 3 3 जा 9 9 5 जा, आप बोलोगे सर 45 हो जाएगा आपका 45, और ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं फेस करनी पड़ी। ठीक है, आगे क्या आपका 4096 4096। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर 4096 को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4096। ठीक है, 4096 अगर समझ में? आप बोलो जी सर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 0 नहीं जाने के लिए 0। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको 0 को ऐसे लिखते ही नहीं, बट 2 और फिर डायरेक्ट 9 में डिवाइड करेंगे, नहीं जाने के लिए 0 भी आती है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, वरना गड़बड़ हो जाती है। तो देखो 40 का आधा करोगे तो कितना आएगा? आप बोलो सर 20 आएगा। बहुत से बच्चे इसको 2 ही कर देते हैं। ये 9 है आपका, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। 2 से करेंगे इसको, 2 1 जा 2, नहीं जाने के लिए आपका 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, आप बोलो जी सर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 से करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे इसको, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे इसको, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 2 से फिर करेंगे इसको, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे इसको 4। फिर 2 से करेंगे इसको 2। फिर 2 से करेंगे इसको, आप बोलो सर 1। आगे समझ में? आप बोलो जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। आगे क्या आपका 4096 के आप क्या फैक्टर लिखेंगे? 4096 के हम फैक्टर लिखेंगे कितना? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 कितने टाइम्स आया आपका? काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 टाइम्स। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 टाइम्स हो गए, 3 टाइम्स और लिखना है। आप बोलो जी सर 12 टाइम्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे सर में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आपको स्क्वायर रूट लेना है इसका 4096। ठीक है, उसके लिए आपको पेयर बनाने होंगे। आप बोलोगे जी सर ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब इसके साथ इस नंबर को मैं यहीं लिख लेता हूँ, वरना आपको गड़बड़ होगी। ठीक है, तो इसका पेयर ये बन गया, इसका पेयर ये बन गया। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, यहाँ से भी आपका 2 आ जाएगा, यहाँ से भी आपका 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा आपका, यहाँ से भी आपका 2 आ जाएगा, यहाँ से 2। देखो इस 12 है, तो आपका जो पेयर से अगर बाहर पेयर बना के निकालोगे तो आपके 6 ही आएंगे।
6 या 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा आप बोलो सर 64, 64। ठीक है, आगे सर में आप बोलोगे जी सर। तो देखिए बच्चों, हमारे लिए जूस आया है। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छा ठंडा जूस है बिल्कुल। तो चलिए, ये आपके हो गए 6 क्वेश्चन तक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आपका 7th क्वेश्चन। और 7th क्वेश्चन क्या आपका 7056। कितना 7056, तो उसके फैक्टर करते हैं 7056 के। क्वेश्चन नंबर आपका 7, उसके भी आपको क्या फैक्टर करने पड़ेंगे, आप बोलोगे जी सर। आगे सन में आप बोलोगे जी। 2 से करेंगे इसको, 2 3 जा 6, 1 बचेगा 0, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। 2 से करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 15 हो जाएगा। एक इसके आगे आ जाएगा, आप बोलो सर 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। 2 से करेंगे इसको, 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे इसको, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। और 2 से आपका होगा नहीं, आप बोलोगे जी सर अभी आपका 3 से होगा। ये भी क्या था आपने 4 4 1 के फैक्टर पहले पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, अब बोलोगे जी सर 3 1 जा 3, 1 बचेगा 14, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 7 जा 21। अब किससे आप बोलो सर 3 से करेंगे। 3 कितने टाइम से आएगा, आप बोलो सर 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 9 जा 27। अभी 7 से हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49। याद होगा तो आप देखते ही बता दोगे कितने कितने जाएगा, आप बोलो 7 से। 7 से 7 12, 7 से 1 12, आप बोलोगे जी सर। आगे सन में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अब आगे क्या इसके अगर फैक्टर करेंगे तो 7096 के कितना, आप बोल सर 2 कितने टाइम्स, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आपका 2 है, 2 टाइम्स आपका 3 है, और 2 टाइम्स आपका 7 है। तो इनके पेयर बनाएंगे, आप बोलोगे जी सर। स्क्वायर रूट के लिए तो पेयर बनाने होते हैं आपको। आगे समय में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से। अब यहाँ से आपका 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ से 7 आएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा आपका 84। कितना होता है आपका, आप बोलोगे सर 84। आगे सन में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसको इरेज कर दूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं 8100 पे। 8100, ठीक है चलो 8100 का मैं ही करके बता देता हूँ, क्योंकि जीरो वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी इसमें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, जैसे कि 921916 का ये आपको खुद करना है। फिर 2 डिजिट के 2 मैं करा दूंगा, तीसरा आपको करना होगा। ठीक है, आपको कम ही दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आप छुट्टी भी मना रहे होंगे। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 4 जा 8। अब 1 में टेबल नहीं जाएगा, बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं 10 ले लेंगे, 2 5 जा 10। ऐसे नहीं, गड़बड़ हो जाती है। नहीं जाने के लिए आपको 0 लगानी है पहले। नहीं जाने के लिए क्या लगानी है, पहले आपको 0 लगानी, फिर उसके बाद 0 नोट करनी है। जैसे डिवाइड ऐसे ही करते हो, 2 4 जा 8, 1 नोट किया, टेबल जाएगा, आप बोलो बिल्कुल नहीं जाएगा। नहीं जाने के लिए 0, उसके बाद 0 नोट करेंगे, 2 5 जा 10। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, फिर 0 नोट करेंगे, टेबल जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। नहीं जाने के लिए फिर दोबारा 0, तो कितना आ जाएगा 4050। ऐसे अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 0 नोट की, नहीं गई, नहीं जाने के लिए 0, फिर 2 2 जा 4, 1 बचा 0, 2 5 जा 10। अभी आपका 2 से होगा नहीं, 20 25 के आप फैक्टर कर चुके हो पहले भी। ठीक है, याद रखना भी आपका 3 से होगा। देखो ऐड करो इन्हें, 2 और 2 4 5 9, 3 से हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर। 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। 3 से हो जाएगा आपका, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब भी 3 से हो जाएगा आपका, 3 करेंगे, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। फिर 3 से हो जाएगा आपका, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से हो जाएगा, 5 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। आगे सन में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब इनके फैक्टर क्या करेंगे, 8100 के फैक्टर कितने बनेंगे, आप बोलोगे 2 × 2, 3 कितने टाइम्स आप बोलते हैं, 3 4 टाइम्स है आपका।
और 2 टाइम्स आपका 5 है। अगर इसका स्क्वायर रूट आप निकालते हो, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हो पेयर बनाएंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। बोलो जी सर। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा कितना होता है? आप बोलो सर 90। कितना होता है? आप बोलो सर 90। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका ये आपको खुद करना है 9th वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना। आंसर तो मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर आपका कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 96, लेकिन आपको निकालना आपको है फैक्टर करके कैसे आएगा। ठीक है, इसको इरेज कर दूं? आप बोलोगे जी सर। अब आगे क्या है आपका? आप बोलोगे सर आगे आपका 1/10 वाला 11025। ठीक है, तो कीजिए किससे होगा आपका डिवाइड? ठंडा है जूस तो। ठीक है, देखो ये आपका 2 से तो हो नहीं रहा, 3 चेक करते हैं। 1 और 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 5 आपका कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो किससे करना है आपको? आप बोलो सर 3 से हो जाएगा आपका। 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। तो 3 से करेंगे इसको, 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये आपका 3 से नहीं होने वाला। सम कीजिए, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10 होता है, तो 10 आपका 3 से कभी भी डिवाइड नहीं होता है। तो अभी आपका 5 से होगा। 5 का रूल क्या होता है? एंड में आपका क्या आना चाहिए? एंड में बस 0 और 5 अगर आपको दिख जाए तो 5 को उसको काट दो। ठीक है, अब बोलो जी सर। तो 5 से करेंगे इसको, 5 2 जा 10, कितना बचेगा? 2 और 5 5 4 जा 20, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। फिर 5 से हो जाएगा आपका 5 4 जा 20, 4 बचेगा, 5 9 जा 25, 5 9 जा 45। ठीक है, अब 7 से करेंगे इसको, 7 1 जा 7, नहीं 7 से 7 टाइम्स जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 से 1 टाइम्स जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन। आगे सर में आप बोलोगे जी सर। और आगे क्या आपका 11025 कितना होता है आपका? 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना 11025 का, तो आपको पेयर बनाने होंगे। देखो ये पेयर बना लिया, फिर यहाँ से आपका 3 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा। अब बोलोगे जी सर 3 5 जा 15, 15 7 जा कितना होता है? आप बोलोगे सर 105, 105। आ गया समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है आपका? आगे क्वेश्चन है आपका 15876, 15876। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से। इसको मिटा देता हूं मैं, और जो ये 12th वाला है ये आपको खुद करना है। 11 तक ही मैं आपका कराऊंगा, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन ही मैंने आपको करा दिए, आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक। 2 से फैक्टर हो जाएगा कि लास्ट में आपका 6 आ रहा है। आप बोलोगे जी सर। 2 से करते हैं इसको, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। 2 से करेंगे फिर इसको, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 9 जा 18। अब बोलो अभी आपका 3 से हो जाएगा। देखो 3 और 9 कितना हो जाएगा? 12, 12 और 6 18, 18 और 9 हो जाएगा आपका 27। ये आपका 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। 3 से इसको करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। आप बोलोगे अब भी आपका 3 से हो जाएगा। देखो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 आप बोलो सर 9, 3 से हो जाएगा आपका। 3 से करेंगे इसको, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 4 1 आ गया, ये आपका 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21,
3 से करेंगे इसको, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 7 से हो जाएगा ये आपका, अब फिर 7 से हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर। 15876 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर करेंगे, यहाँ से 2 पेयर बनाएंगे, यहाँ से 2 2 का बन जाएगा, यहाँ से 3 3 का बन जाएगा, 3 3 का, फिर 7 7 का। ठीक है, आए समझ में? आप बोलोगे जी तो यहाँ से क्या बार आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 6 3 जा आपका कितना हो जाएगा, 6 3 जा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 18, और 18 7 जा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 126। 126 टेबल याद है आपको? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल याद है हमको टेबल। इसका आंसर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 126। ठीक है, तो ये जो 12th वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कितना आएगा, ये वाला और ये वाला। इसका आंसर तो मैं बता ही चुका हूँ, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, आयसन में आप बोलोगे जी सर। प्रैक्टिस करके देख लेना, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मैंने आपको पहले बताया है कि हमने एक डाउट ग्रुप बनाया हुआ, यूपी बोर्ड का अलग और सीबीएसई बोर्ड का अलग। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें ज्वाइन हो जाना। और सैटरडे टू संडे वो आपके लिए ऑन रहता है, उसमें अपने डाउट भेज दिया करना। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके क्या, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, आपका फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच बाई 252 मस्ट बी multiplied to get a perfect square number. Also find the square root of the perfect square so obtained. उसके बाद जो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा उसका आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये 200 को आपको ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फैक्टर करने होंगे। इसके फैक्टर तो आप इजीली कर ही लोगे। 2 से 50 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 25 टाइम्स हो जाएगा, 5 से 1 टाइम, 5 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। अब आपको क्या करना है, अब आपको पेयर बनाने हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, यही बना लेता हूँ, इसके साथ इसका पेयर बन गया, इसके साथ इसका पेयर। आप बोलो सर ये जो बंदा है ये तो अकेला रह गया, सिंगल रह गए तो अब इसका क्या होगा। अब यही तो पूछा गया है कि आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई करो। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इतने मस्ट बी मल्टीप्लाइड। स्मॉल, इसकी जगह बस ये लिख दिया है मैंने कि इसमें आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप बोलो सर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो आपने बताया है कि पेयर होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे पेयर आपका है नहीं, ये जो नंबर है इसका पेयर नहीं है। तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 2 एक और 2 मिल जाएगा, फिर इसके साथ क्या, इसके साथ क्या जोड़ा मिल जाएगा इसका, इसके लिए ये आपका सिंगल नहीं रहेगा। जैसे कि अब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ जाएगा आपका 400। ठीक है, अगर आप 2 अब डिवाइड करोगे इसको तो ये 2 आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएगा। हाँ देखो, इसके फैक्टर 200 के फैक्टर अब आएंगे, ये जो है ये वो तो यही फैक्टर आपके आने हैं। आप बोलोगे जी सर, अब ये जो 2 एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा आ गया आपके पास, अब ये 2 इसके साथ मैच हो जाएगा आपका, इसके साथ पेयर बना लेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा। आपको ऐसे ही करने हैं। अगर कहीं डिवाइड की बात है तो ये फिर आपको हटाना हो जाएगा, यहाँ से आपको कट करना हो जाएगा। फिर आपको डिवाइड भी इसी नंबर से करना होगा, 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से। जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा उससे आपको डिवाइड कर देना है, उसके बाद आपका आंसर रेडी हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। तो इसमें आपको क्या करना है, तो आप बोलो सर हमको करना है फैक्टर। 252 के क्या करना है, आप बोलो सर फैक्टर करने हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 6 जा 2 1 जा, नहीं 2 3 जा 6, क्या ही कर रहा होगा, 2 3 जा 6, 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 से करेंगे, नहीं 3 सी हो जाएगा आपका, 3 से 7 टाइम्स और 7 से 1 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, आप बोलो सर पेयर यहाँ तो बन रहे हैं, 2 के साथ बन रहा है, 3 के साथ बन रहा है, 7 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, आप बोलो सर मल्टीप्लाई 7 से करनी होगी। ठीक है,
तो क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 7 से। तो 252 में कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, आप बोलो सर 7 से। 7 2 14, 7 5 35 और 1 36 कैरी 3, 7 2 14 और 3 17। और 17 का आपसे क्या पूछा है, स्क्वायर रूट पूछा है। तो ये नहीं कि 17 64 के दोबारा से आप फैक्टर करोगे, तो आपको यही करना है, इसमें 7 और ले। देखो 2 भी पेयर बन रहा है, बोलो जी सर 3 भी बन रहा है और 7 नहीं बन रहा, तो उसके लिए आपने एक मल्टीप्लाई कर दी थी ना 7 से, तो 7 भी आपका आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर 2 3 जा 6, 6 7 जा आपका कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 42। कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 42। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा जूस और बच रहा है, इसे और खत्म कर देता हूँ। अब देखिए 14 क्वेश्चन में आपका क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड। अब देखो इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया आपका डिवाइडेड। अब आपको डिवाइड करना है, ठीक है। टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। फिर उसका आपको स्क्वायर रूट भी बताना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना हो जाएगा, आप बोलोगे सर उसके लिए हमें फैक्टर करने हो जाएंगे 2925 के। अब बोलोगे जी सर 3 से चेक करते हैं, 2 और 9 आपका 11, 11 टू 13 और 5 18, 3 से हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 3 9 जा 27, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अभी आपका 3 से हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी 3 से हो जाएगा। आप बोलो सर अब 3 से नहीं हो पाएगा, अभी आपका 5 से हो जाएगा। 5 6 जा 32 बचेगा, 5 5 जा 25। अभी 5 से हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 13 टाइम्स, तो 13 से हो जाएगा 1 टाइम्स। अब लेकिन इस बार आप कंडीशन क्या रख दी, इस बार आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करनी, डिवाइड करना है, ठीक है। तो आंसर क्या लिख देंगे, डिवाइडेड बाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना होगा, आप बोल सकते 13 से। तो 2925 को डिवाइड करना होगा किससे, आप बोल सकते 13 से, ठीक है। तो 13 से अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, आप बोलो सर करिए डिवाइड। 13 2 जा 26, कितना बचेगा आपका, अरे यहाँ कर लीजिए 2 2 5 आएगा वैसे तो आपका। 13 2 जा 26, 3 बचेगा, तो 13 2 जा आपका 26, 6 बचेगा 5, 13 5 जा 65, ठीक है। आप बोलो जी सर कितना आएगा आपका 2 2 5। अब क्या पूछा है कि 2 2 5 आपका किसका स्क्वायर रूट है, तो उसके लिए आपको ये चीज कट कर देनी, ये चीज आपको हटा देनी है, ये चीज आपको यहाँ नहीं लेनी। क्यों, क्योंकि आपको डिवाइड करना था 13 से। अगर आप इसमें डिवाइड कर दोगे तो 13 इसमें रहेगा ही नहीं, 13 से 13 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर, तो फिर आपका पेयर क्या बनेगा, आप बोलो सर 3 बनेगा और 5 बनेगा। तो 3 में से आपका क्या बाहर आ जाएगा, आप बोलो सर 3 बाहर आ जाएगा, 5 में से आपका 5 आ जाएगा, और 3 5 जो आपका, आप बोलो सर 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 15 आ जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका 15, ठीक है। क्या बोला गया है इसमें क्वेश्चन में, बोला गया आपका 1225 plants are to be planted in a garden in a such way that each row contain as many plants as the number of row, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। और देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक गार्डन है, जैसे कि ये आपकी गार्डन है, उसमें रो हो गई आपकी 1 2 3
इसमें क्या बोला गया, जितनी रो है उतनी ही एक रो में प्लांट्स लगाए गए हैं आपके। तो मैंने बोला अगर टोटल 4 रो है तो एक प्लांट में 4, एक रो में 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर 4 रो है तो 4 ही प्लांट लगाए गए एक रो में, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 4 4 8 4 12 4 16। तो लेकिन वो पता कैसे चलेगा, देखो 4 प्लांट लगाए हैं, 4 ही रो है, 4 4 जा कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 16 हो जाएगा आपका। ऐसे करना था यार, इसमें आपको स्क्वायर गिवन है, अल्टीमेटली आपको इसमें स्क्वायर गिवन है। ठीक है, आप बोलो सर अगर ये 4 न होकर 5 होता आपका, तो 5 प्लांट कर दो सभी में और 5 रो भी कर देना। ओके, एक में 5 है तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, यही बोला गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या ईच रो में, तो आपको लेट क्या करना होगा, लेट करना होगा, लेट द रो, लेट द रो ऑफ द रो इन गार्डन, गार्डन हमने मान लिया एक्स। तो प्लांट भी ईच रो में कितने हो जाएंगे, प्लांट्स इन ईच रो कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर एक्स। टोटल वो कितने हो जाएंगे, आप बोलो सर टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे, टोटल प्लांट्स हो जाएंगे, जब एक रो में एक्स है तो और रो भी एक्स है तो कितना हो जाएंगे, आप बोलो सर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आपके क्या हो जाएंगे, आप बोलो सर प्लांट हो जाएंगे टोटल। लेकिन टोटल प्लांट्स कितने गिवन है आपको, गिवन जो है आपको गिवन है टोटल प्लांट्स, टोटल प्लांट्स कितने गिवन है, आप बोलोगे सर टोटल प्लांट्स गिवन है आपको 1225। लेकिन ये टोटल प्लांट है आपके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। देखो इधर ये स्क्वायर में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, आप बोलोगे सर इधर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा स्क्वायर रूट में, किस में हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो आपको स्क्वायर रूट बताना है 1225 का, तो फैक्टर कर लीजिए 1225। ठीक है, तो 5 से हो गया आपका, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर। 5 4 जा 20, 5 9 जा 25, 5 से हो जाएगा आपका, 5 से नहीं 7 से, 7 7 जा 49। ठीक है, आगे से आप बोलोगे फैक्टर कर लिया, स्क्वायर रूट क्या बनेगा आपका, आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट तो आप बना लोगे इसका बहुत इजीली पेयर बना के। ठीक है, तो रूट में 1225 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर पेयर बना लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 35। तो वही आपसे पूछा है कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 35। ठीक है, लेकिन अब आपसे पूछा है कि हाउ फाइंड द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितनी थी, आप बोलो सर एक्स मानी थी, वो आप 35 आ जाएगा। ईच रो में कितने प्लांट थे, वो एक्स थे, वो भी आपको 35 आ जाएगा, वो भी आपका 35 आ जाएगा। आया समझ में, आप बोलो जिससे बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16। द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास अरेंज इन ए पिकनिक, एक स्टूडेंट क्लास का एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक पिकनिक अरेंज की है। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, उन्होंने एक बच्चे से इतने ही रुपए लिए हैं जितने बच्चे हैं। अगर टोटल 10 बच्चे हैं तो एक बच्चे से 10 रुपए लिए हैं, तो 10 बच्चों से कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका वो आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1156, तो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो हमें क्लास में स्ट्रेंथ को लेट करना होगा। लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, आप बोलो सर हमने मान लिया एक्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा एक बच्चे से, आप बोलो सर एक्स रुपये ही होगा, जितने बच्चे हैं इतनी ही आपका कंट्रीब्यूशन होगा।
आप बोलोगे सर x हो जाएगा आपका। आप बोलोगे जी सर। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, एक बच्चे पे से x लिए और x ही बच्चे हैं तो x के x में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर। जैसे एक बच्चे से तुमने 4 बच्चे इन टोटल, तो एक बच्चे से 4 रुपये लोगे, दूसरे से 4, तीसरे से 4, चौथे से 4, तो कितने हो जाएंगे 16। यहाँ पे इसको ऐसे ना लिख के एक बच्चे से 4 लिए हैं और 4 ही बच्चे हैं, 16 ऐसे आ जाएगा। ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन आपको गिवन भी तो है। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना गिवन है? आप बोलो सर 1156। आप बोलोगे जी सर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1156 के बराबर। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलो सर अंडर रूट में 1156। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका 1156 का। 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 5 जा 10, ठीक है। फैक्टर मेथड से करना आपको। 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। 2 से करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ठीक है। अब 289 जो हो आपका हो गया। और 289 किससे होगा? आपको अगर स्क्वायर याद है तो 17 का स्क्वायर है, और 17 आपका प्राइम नंबर है, तो ये 17 से होगा ये, ठीक है। 17 1 जा 17, और फिर कितनी बार जाएगा आपका? फिर 7 बार जाएगा, 77 जा 109। आप बोलोगे जी सर 119। और आपका 7 से हो जाएगा, 17 से हो जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। अब 1156 फैक्टर क्या बन रहा है इसके? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो क्या पेयर बनाने? आप बोलो सर 2 मल्टीप्लाई 17 कितना हो जाएगा आपका? आप बोलो सर 36। कितना हो जाएगा आपका? आप बोलो सर 36, नहीं 36 में 34। 17 2 जो होता है आपका 34, सॉरी आपका हो जाएगा 34। तो आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलो सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 34। यही पूछा क्लास में कितने स्टूडेंट? एक्स ही तो थे। एक्स कितना है? आप बोलो सर 34। एक बच्चे से कितने रुपए लिए? आप बोलो सर 34। यही है आपका। आगे सर में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका 18, उसके बाद ये आपके एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर। आपको ऐसा स्क्वायर नंबर बताना है जो एग्जैक्टली इनसे आपका डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब एग्जैक्टली इनसे डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा? इनका एलसीएम, इनका एलसीएम। उसके लिए आपको देखो क्या करना होगा। जैसे मुझे मैं कह रहा हूँ 2 3 और 4, इनसे एग्जैक्ट डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा? आप बोलो सर 12। 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, लेकिन 12 है क्या? अगर आप इनका एलसीएम कर देते हो 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ से आया आपका 12। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे, ऐसे आया। आगे सन में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो आपको क्या निकालना होगा? पहले हम एलसीएम पे फोकस करेंगे, ठीक है। अगर इनका एलसीएम निकालते हैं 6 9 15 और 20, 2 से करेंगे इसको, 2 से 3 टाइम्स हो जाएगी, ये आपको होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये आपका 10 टाइम्स हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे आपका, ये आपका होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा आपका, और ये भी नहीं होगा, ये 5 टाइम्स हो जाएगा। 3 से करेंगे इसको, ये 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, और ये आपका होगा ही नहीं। फिर 3 से करेंगे इसको, ये 1 ये 1 ये 5 और ये 5। फिर 5 से करेंगे इसको, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1। इनका एलसीएम कितना आ गया? आप बोलो सर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 5 जा 180। आप बोलोगे जी सर। लेकिन एक चीज आपको यहाँ भी नजर आ जाएगी, स्क्वायर बनाने के लिए देखो स्क्वायर नंबर चाहिए आपको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। लेकिन अगर ये देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका, आप बोलो सर नहीं। देखो अगर यही देखते हैं तो इसका पेयर बन रहा है, इसका बन रहा है, और इसका नहीं बन रहा, इसका नहीं बन रहा।
तो इसका मतलब क्या है, जो एलसीएम आया उसमें आपको इससे मल्टीप्लाई करनी होगी जिसका पेयर नहीं बन रहा। 5 का नहीं बनना तो मल्टीप्लाई आपको किससे करनी होगी, आप बोलो सर 5 से। किससे करनी होगी, 5 से। मल्टीप्लाई बाई 5 इन 180 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 180 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे सर 5 से, तो कितना हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 900। ठीक है, 900 इज द नंबर is the square number which is exactly divisible by कितने की बात हुई है, आप बोलोगे सर बात हुई है आपकी डिविजिबल बाय 9, 6, 9, 15 एंड 20। ठीक है, तो 900 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और इन सभी से आपका पूरा पूरा डिवाइड भी होता है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखो आप यही देख लोगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ देख लो कि सर किसकी कमी है, आप बोलो सर 5 का पेयर नहीं बन पा रहा, तो 5 की कमी है, तो मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, एलसीएम में करनी होगी इस बार। ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई नंबर नहीं गिवन आपको, तो एलसीएम में किससे 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, आपका आ जाएगा 900। आए समझ में, आप बोलोगे जी तो 900 एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 6, 9, 15 और 20 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्या आपका फाइंड द लीस्ट नंबर स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। बिल्कुल ये इसमें भी आपसे ऐसे ही पूछा गया है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें निकालना होगा एलसीएम। 8, 12, 15 एंड गड़बड़ है क्या, 12 एंड 12, 2 टाइम्स 12। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या आपका 20 है, आपका 20 है। ठीक है, आगे समझ आप बोलोगे जी सर। तो अब इनका क्या करेंगे, आप बोलो सर इनका एलसीएम निकालेंगे 2 से, 2 4 जा 12, 2 6 नहीं 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से 15 आपका होगा नहीं, 2 10 जा 20, 2 से करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 आपका होगा नहीं, 2 5 जा 10, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, ये होगा नहीं, ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 से अगर इसको करेंगे तो 1 1 1 और 1। अब बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, आए समझ में, अब बोलोगे जी सर। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा इनका, आप बोलो सर एलसीएम निकल के आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप बोलोगे जी सर कितना आ जाएगा आपका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा आपका 24, 5 जा 120। आप बोलोगे सर ये तो आ गया इनका एलसीएम। अब आपको निकालना है कि आप किससे मल्टीप्लाई कर, आपको एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो देखो ये आपका इनका पेयर बन रहा है 2 3 एंड 5 का पेयर नहीं बन रहा, मतलब 2 का नहीं बन रहा है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो तो 30। तो इसमें आपको 30 से मल्टीप्लाई करनी होगी, किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, आपको 30 से मल्टीप्लाई करनी होगी। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 बोल 30। इन किस में मल्टीप्लाई करने, आप बोलो सर 120 में, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से। तो आपको मल्टीप्लाई किससे करनी होगी? 30 से। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो 120 में, कितना आ जाएगा? एक जीरो इसमें, एक जीरो इसमें, तो 2 जीरो आ जाएंगे आपके। 12 3 आपका हो जाएगा बोलो 36। ठीक है, तो ये आपका जो 3600 आपका नंबर है, ये एग्जैक्टली ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो इन सभी से आपका डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है? जैसे कि आपने पीछे क्वेश्चन में लिखा था 900 इज द स्क्वायर नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई, ऐसे इसमें लिखना है आपको 3600 इज द स्क्वायर नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई किस से डिविजिबल हो? आप बोल सर 8। आ गया समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। उसके लिए पहले आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना होगा। इसका पेयर बन रहा है, इनका नहीं बन रहा, 2 3 5 का। ठीक है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई एक साथ करके इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम में, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से। इसमें मल्टीप्लाई कर दी, कितना बन गया आपका? 6000 306,000 आपका 3600 नंबर आपका बन गया। ठीक है, 3600, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप बोलो सर ये किसका स्क्वायर? आप बोलो सर 60 का होता है। कितने का होता है? आपका 60 का होता है, वही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आप बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और वीडियो पर एक अच्छी सी अपनी एक प्यारी कमेंट जरूर छोड़ें। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने एक डाउट ग्रुप बनाया हुआ है, यूपी बोर्ड का अलग बनाया हुआ है और सीबीएसई बोर्ड का अलग बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सैटरडे टू संडे ये आपके लिए ऑन रहता है ग्रुप। ठीक है, इसमें आप अपने डाउट भेज सकते हो और किसी भी क्लास का कोई बच्चा होगा 6 से लेकर 12 तक, उसके डाउट ये क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, साइंस का डाउट है साइंस वाले टीचर क्लियर कराएंगे, मैथ का है तो मैथ वाले टीचर क्लियर कराएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। बस धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।